सीता गांव के पास एक बड़ी और पुरानी हवेली में निवास था। हवेली के चारों ओर घने जंगल थे और उस जंगल में अजब गुट्ठी थे। सीता के परिवार के सदस्यों ने इस पार ध्यान नहीं दिया और कहा कि वह बस पुरानी खोज होगी। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, सीता एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज बड़ी डिजाइन में होती थे, मासूम और डरावनी। वह संघर्ष कर रही थे कि उसे जाना चाहिए या नहीं। सीता बहुत ही डर रही थीं, लेकिन अपने साहस के नमूने निकले। वह हवेली से जंगल में चली गई। धीरे धीरे वह घने जंगल के अंदर घुस गई। जंगल का चंचल वातावरण और अंधेरे में सीता का दर्शन हो रहा था। वह लगातार चल रही थे और उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब सी परछाई दिख रही थे। अचानक अनकी एक झलक देखने को मिली। सीता ने सामने की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। यूं समझ नहीं आया कि वह आवाज कहां से आ रही थे। इस बार उसने फिर से जो सपना देखा था, इस बार वह और अधिक डरावना था। सीता ने फिर अपने पास देखा और वहां एक सुंदर लड़की खड़ी दिखाई दी। लड़की ने सीता से कहा, आओ मेरे साथ, मैं भटकती आत्मा के पास ले जाऊंगी। सीता ने पूछा, भक्त की आत्मा? आप कौन हो? लड़की ने हंसते हुए कहा, मैं आत्मा हूं जो तूफान देखने के लिए यहाँ खड़ी हूं। तू धार्मिक हो, इसलिए तू तूफान देखने का मेरा यह प्रयास बेकार है। सीता ने शांति से कहा, तुम देखने के लिए बहुत अच्छी कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूं। मैं धर्म से आगे हूं। लड़की का चेहरा उसके आगे से गायब हो गया और सीता के आसपास का जंगल एक बार फिर शांत हो गया। वह अपने परिवार के पास से वापस चला गया, लेकिन उस रात ऐसा हुआ कि वह कभी अपने दिमाग से मिटाने वाली नहीं रही। या वह भटकती आत्मा का रहस्य रह गया और उसके परिवार के सदस्यों ने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन किसी सीता ने उस रात को अद्भुत शक्ति का साक्षात्कार कराया था, जिसने उसे आशीर्वाद दिया और मजबूत बनाया।